आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सक्सेस और हैप्पीनेस। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक आयत मुबारका है, मैं उसका तिलावत कर रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बालादिल अमीन। जरा गौर सुनिएगा। वत्तीन वज़ैतून वतूरे सीनीन वहाज़ल बालादिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। तक़वीम वर्ड देखिएगा जो कुरान पाक ने इस्तेमाल किया, तक़वीम का वर्ड इस्तेमाल किया। वत्तीन वज़ैतून वतूरे सीनीन वहाज़ल बालादिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। जो आखिर में एक लफ्ज आया अस्फ़ला साफ़िलीन, मैं अब इन तमाम को समझाता हूं आप लोगों को। एक चीज जरा तवज्जो, थोड़ी देर मैं करूंगा, उसके बाद मैं आपको पूरे टॉपिक को बहुत प्यारी तरीके से इसको समझ आएगी आपको। देखिए, एक आम सा अगर आप एक बाजार में जाते हो, आप कपड़ा खरीदने जाते हो, और वहां पर एक आम सा आदमी आपको बोलता है कि मुझे मेरी माँ की कसम, मुझे मेरे बाप की कसम, मुझे मेरे अल्लाह की कसम, मुझे, यानी वो अपनी 4 कस्में खाए, एक आम सा इंसान। हम लोग फिर भी जानते हैं कि ये शख्स मक्कार होगा, ये आदमी जो है हमें लूट रहा होगा, बाजार में बैठा है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो 4 कस्में खा ले तो हम कम से कम उससे उसकी चीज उस पर एतबार करके खरीद लेते हैं। बिल्कुल ये जेन्युइन बात है, आप इसको नोट करेंगे, आप देखेंगे, इसको बाजार में जाएंगे तो आप इस चीज को लाजमी मानेंगे इनसे आप इसको। लेकिन आप जरा गौर करें, कुरान पाक में हमारा रब 4 कस्में खाता है। वत्तीन वज़ैतून, इंजीर की जैतून, वतूरे सीनीन वहाज़ल बालादिल अमीन, अमन के शहर की 4 कस्में खा रहा है अल्लाह ताला। आगे क्या कह रहा है, यानी अल्लाह ताला आगे फरमा क्या रहा है, जरा उस पर तवज्जो कीजिएगा। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि जरूर तहकीक, यानी लाजमी तौर पर हमने इंसान को पैदा किया। 2 बातें हमने पैदा किया। सेकंड बात की तकवीम पर। तकवीम एक खास किस्म की एक निजाम को कहते हैं, एक खास सिस्टम के तहत पैदा किया। तकवीम एक प्रॉपर सिस्टमैटिकली अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा कर दिया। यानी अल्लाह ने 4 कस्में खाकर, क्या 4 कस्में ये बताने के लिए कि मैंने पैदा किया, साथ कहा पैदा नहीं किया, एहसन तकवीम पर पैदा किया। ग्रेट हो गया। आगे वाला जुमला जो है वो है सक्सेस और हैप्पीनेस का, क्लियर करेगा। सक्सेस क्या है, हैप्पीनेस क्या है, जरा सुनिएगा। आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। फिर वो क्या हो गया, असफल हो गया। अल्लाह ताला यहीं पर रुक जाते, सिर्फ असफल पे ही रुक जाते तो बात खत्म हो जाती कि चलो पस्त हो गया, नीच हो गया, यानी कि रद्दी हो गया। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर क्या हुआ, असफल हुआ, यानी कि नीच हुआ, पस्त हुआ, पस्तियों से भी पस्त हो गया। असफल होना एक चीज। अब यार एक बात बताओ, जरा सोचो आप लोग सारे के सारे कि किस तरह से एक शख्स जो है, जिसके लिए रब हम सब को अल्लाह ताला ने पैदा किया, हमारा ये मुकम्मल ईमान, ठीक है, फिर पैदा किया तो ऐसे तकवीम पे अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने तो ऐसे तकवीम पे पैदा किया। फिर फरमाया, फिर खुद ही फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि फिर ये पस्तियों से पस्त हो गया। अब ये जो पस्तियों से पस्त होता है, इसकी वजह, लॉजिकली वजह क्या है? इसकी वजह इंसान का ढूंढते रहना। किसको? कामयाबी को, सक्सेस को। अब सक्सेस है क्या? ये है मेन लॉजिक पॉइंट जिस पर मैं लेकर आना चाहता कि आखिर इंसान पस्तियों से पस्त होता है तो इंसान सक्सेस क्या है क्या? स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देख रहे हो इस टाइम पर, अगर एक 10वीं का स्टूडेंट, चलें एक 10th क्लास का स्टूडेंट अगर इस टाइम पर देख रहा है कि सक्सेस किसे कहते हैं, तो वो क्या कहेगा, 10th क्लास में पास हो जाऊं, सक्सेसफुल हो गया मैं। अच्छा यार, जाओ कॉलेजेस में जाकर देखो, कॉलेजेस के अंदर फर्स्ट ईयर का बच्चा कितना है, सेकंड ईयर का कितना है। अच्छा, मतलब, और वो भी परेशान फिर रहा है। सक्सेस क्या होगी फिर? हम उसी देखे ना, अगर आप नोट करें, मैट्रिक वाला बच्चा इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहा, इसलिए काम नहीं कर रहा, क्यों? मुझे सक्सेस के पीछे भाग रहा है जी। उसे सक्सेस क्या है? उसके लिए सक्सेस है मैट्रिक, हो गया।
ले जी आपके पास सनद आ गई, आप कोर्स और आपको सनद आ गई। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि यार आप पढ़ाई को छोड़ दें, मैं ये मतलब नहीं है, आप इसे देखें ना, आपसे गलत मतलब निकालें वो आपका है, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि सक्सेस कहते हैं किसे है। मैं अभी बिल्कुल स्टेज, अभी इनिशियल स्टेज है, मैं आगे चलता जाऊंगा तो आपको समझ आती जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये तो बात क्लियर होगी कि ये सक्सेस क्या थी, मैंने अभी बोल रहा था मैं सक्सेस के बारे में, अभी तो स्टार्टिंग है क्या कि जी एक मैट्रिक का स्टूडेंट है, उसके लिए इस टाइम पर सक्सेस है जी वो मैट्रिक कर ले, लो जी हो गया मैट्रिक, आपकी जेब में सनद आ गई, समझिए आपकी जेब में सनद आ गई, सक्सेस है। ओ यार खुदा के बंदे, अब देखो मैट्रिक के बाद आप फर्स्ट ईयर की दौड़ में लग जाओ, सेकंड ईयर की दौड़ में खत्म होगी, सेकंड ईयर क्लियर हो गया, थर्ड ईयर की दौड़ में, फोर्थ ईयर की दौड़ में, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, आप मतलब आपने मास्टर्स कर लिया, मास्टर्स के बाद पीएचडी कर ली, उसके बाद फिर आप उसके बाद भी क्या सक्सेस होगी? नहीं यार सक्सेस तो फिर नहीं होगी। आप कहो यार मैं राइटर होता बुक का, आप लोग जी राइटर भी बन गए हैं, आप एक जाके बाहर देखे राइटर सारे खुश फिर रहे हैं, नहीं फिर अच्छा चले जी, आप सोचते हैं जी सक्सेस क्या है जी? सक्सेस ये है कि जी आपके पास आपने कामयाबी हासिल की, आपके पास गाड़ी आ गई, गाड़ी आई, आपके पास खुशी आ गई, आपको खुश हो गया, सक्सेस है। जाएं आप जाके देखें, कई लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल है, मतलब जी उनके पास 5-5 6-6 गाड़ियां, और गाड़ियां भी कौन सी हैं? प्राडो है, और जो है सेम है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी, BMW है जी, मर्सिडीज है, और सो एंड सो, सक्सेसफुल है वो, सक्सेसफुल है। यार समझो इस बात को कि वो क्या सक्सेसफुल है, समझाओ मुझे भी, क्या सक्सेसफुल है जी? उनके पास गाड़ी है, खुश है, गाड़ी ली, खुशी हुई, बाद में अगली दौड़ में लग गए। जिनके पास गाड़ी है वो उससे बड़ी गाड़ी लेने के चक्कर में दौड़ में फिर गए, सक्सेसफुल हो ही नहीं रहे। बैठ ये कह नहीं पा रहे कि हम सक्सेसफुल हैं, कैसे भी सक्सेसफुल? सक्सेसफुल क्या होगी? सक्सेस है जी आपको पैसा बहुत ज्यादा आ जाए, आप सक्सेसफुल हो गए। आप दो आदमी हैं, दो बच्चे हैं, एक के पास पैसा ज्यादा आ गया, वो सक्सेसफुल काउंट कर लोगे? नहीं यार, सक्सेस का मतलब ना ही पैसा है, दौलत है, ना ही ओहदा है। आप सोचे जी आपके पास जी आप जी आईजी बन गए, आप एसएचओ बन गए, आप फर्ज करें आप आर्मी ऑफिसर लगे, क्या तमाम आर्मी के ऑफिसर, तमाम पुलिस के ऑफिसर, तमाम डॉक्टर्स, तमाम इंजीनियर्स, ये तमाम इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट वाले खुश हैं? सक्सेस क्या है? सक्सेस क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे, क्या है सक्सेस? सक्सेस ये है कि आप कितने पर राजी हो जाते हो, कितने पर राजी होते हो, ये है सक्सेस। ये सक्सेस हरगिज नहीं है, ये सक्सेस हरगिज नहीं है कि आप किसी से, वो आपका हसद हो सकता है, वो आपका मुकाबला, आप कंपटीशन जीत सकते हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। फर्ज करें आप दो थे, आप इकट्ठे चले जी, मैं उससे आगे निकल जाऊं, मिसाल दो भाई थे, दोनों एक भाई दौड़ में लगा हुआ है कि मेरा घर में ये हो जाए, दूसरा भाई लगा मेरे घर में ये हो जाए, दोनों में से एक भाई आगे निकल गया, उसके घर में जी समझे वो ज्यादा, उसने आलीशान घर में, वो सक्सेसफुल हो गया वो भाई। और नहीं, क्या उसके घर में खुशी है? खुशी है तो खुशी, सक्सेस खुशी है। आप खुशी को तलाश करना भूल जाते हैं, आप सक्सेस की दौड़, क्योंकि सक्सेस का मीनिंग नहीं समझ पाते हो यार। सक्सेस कभी ये नहीं है, कभी भी ये नहीं है कि आप आगे निकल जाओ यार, आगे निकलना सब कुछ नहीं है। सक्सेस सिर्फ और सिर्फ वो आपका जिंदगी गुजारने का एक तरीकाकार है, वो एक लाइफ को गुजारने के लिए, दुनिया में आने के लिए, दुनिया में रहकर दुनिया के लिए एक खास वक्त में की गई खास सहूलियात ले लेना, वो अलग चीज है। और सक्सेसफुल है कि एक इंसान है, वो बिल्कुल क्या है, कुछ नहीं है, गुदड़ी पोश है, कुछ नहीं है उसके पास। सक्सेस के पीछे अंधा नहीं हो रहा, असफला साफिलीन के दर्जे तक नहीं जा रहा, इतनी कमाई की दौड़ में इतना नहीं हो गया कि वही बात कि वो असफल नहीं हो रहा, वो साफिलीन की हद में गिर रहा है, वो घर के अंदर असफल नहीं चल रहा। असफल होना तो कोई चीज ही नहीं है। कुरान पाक ने कहा असफला साफिलीन, पस्तियों से भी पस्त। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है पस्तियों से पस्त? सक्सेस, हमें भी सक्सेस चाहिए। ओ भाई सक्सेस मत ढूंढो, हैप्पीनेस ढूंढो, खुशी ढूंढो। खुशी ढूंढोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। एक फर्स्ट देखिए, आप सक्सेस बदल दी, मैंने आपको बोला था ना, बदलता जाता है।
एक चीज, एक शख्स है, उसके पास सब कुछ है, हर चीज, दुनिया की हर चीज मौजूद है, और वो सोच रहा है जी मैं हर एक से जीत रहा हूं, मैं विन। कहीं है आप देखें, आप सक्सेस अगर फर्ज करें, अगर सक्सेस गेम जीतने का नाम है, आप जहांगीर खान को देखें, 500 से ऊपर मुकाबलों में वो उतरता है मैदान में, उसे कोई हरा ही नहीं पाता लगातार। मेरा 555 है उसके मुकाबले जो अनबीटेबल, वो जीतता है स्क्वाश के अंदर, यानी उसे कोई हरा ही नहीं पाता। क्या वो सक्सेसफुल हो गया? नहीं यार, सक्सेस खुशी का नाम है। अगर वो इतने पर खुश हो गया है, इट्स मीन वो सक्सेसफुल हो गया। आपने क्या किया? आप चले आप दुनिया में आए, आप दुनिया में हुए, उसके बाद आपने क्या किया? आप दुनिया में चल पड़े, आप दुनिया की दौड़ में चल पड़े। दुनिया की दौड़ में चलते चलते आपने सबको इकट्ठे रखा, सबको लेकर चले, और क्या किया? और साथ ही साथ सब में है खुद खुश होंगे। आप खुद खुश होंगे तो दूसरों के लिए आप खुशियां आपके अंदर से निकलेंगी और सब तक वो खुशियां पहुंचेंगी। आप अंदर से जले हुए हैं, आप तो लगे हुए हैं जी हमें तो सक्सेस चाहिए। सक्सेस के अंदर जब चलेंगे तो आप क्या करेंगे? आप किसी का हक भी खाएंगे। आप जब हक खाएंगे, आप और हक जब खाएंगे तो आपके अंदर जो है एक अजीब सी चीज पैदा और पनपना शुरू हो जाएगी, जो आपको सुख का सांस नहीं लेने देगी। खुशी भी कहां आएगी? जब आपके अंदर खुशियां होंगी। और खुशी कहां से आएगी? जब आप रब की रजा में राजी हो जाएंगे। जो खुदा ने दिया उस पर रजामंद है। तो आप सक्सेसफुल की कोई डेफिनेशन नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि जी मैं सक्सेसफुल हूं, मेरे साथ मेरी कजन्स थी, मेरी जी प्लानिंग सक्सेसफुल, तो मैं घरों के अंदर बच्चों को प्रेशर कुकर बनाया हुआ है, क्या जी बच्चे को जी क्या जी फलानी मेरी जो कजन है उसके नंबर इतने आए, तुम्हारे नंबर भी इतने आए। ओ भाई, अगर तुम 90 की बजाय 70 लेकर तुम हैप्पी हो, तुमने खुशियां बांट ली, तुमने साथ ही साथ अपने आप को टाइम दे लिया, आप सक्सेसफुल हो। लेकिन हां ये भी नहीं कि आप इसको सक्सेसफुल मान लें कि जी आप गए, आप वहां फेलियर हो गए और कहें जी कि मैं जी खुश हूं, तो फिर आप खुश नहीं है, आप स्टूपिड है। तो स्टूपिड होने में और सक्सेसफुल होने में और हैप्पी होने में डिफरेंस है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। स्टूडेंट आप कोई भी देख रहा है तो सिंपल सक्सेसफुल होने से ज्यादा हैप्पी होने की कोशिश करो। छोटी छोटी खुशियां बांटो, छोटी छोटी अपने अंदर छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाओ। अपने काम को, अपने विजन को क्लियर करो कि यार मेरा ये लाइफ का ये मोटिव है, और उसको वो आपने देखा कभी? आपने पत्थर देखा है? पत्थर के ऊपर पानी गिरता है, पत्थर कितना मजबूत होता है, और पानी का एक बूंद इतने सा कतरा होता है, वो कितना नाजुक होता है, वो तो पड़ता है और बिखर जाता है। लेकिन जैसे बार बार वो गिरता है तो क्या होता है? वो पत्थर के अंदर सुराख पैदा कर देता है। कैसे? क्यों? वो मुतवातर कंटिन्यूटी एक काम को करता रहता है, और उसके अंदर क्या होता है? वो सक्सेसफुल हो जाता है इन द एंड। क्यों? अगर हम एक ही काम को लगातार करते रहे तो हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कामयाबी के पीछे अगर हम किसी का हक खा रहे हैं, हम सक्सेस के पीछे इतने दीवाने हो चुके हैं कि हम दीन भी छोड़ रहे हैं, दुनिया भी छोड़ रहे हैं, हमें न अपनी होश है, माँ बाप की होश है, बहन भाइयों की, हमें बहन भाइयों की परवाह नहीं है, हमें रिश्तेदारों की परवाह नहीं है, हम इतने कठोर हो गए हैं कि हमारे अंदर से इंसानियत ही खत्म हो गई है। तो यार फिर जो एहसन तकवीम पर खुदा ने पैदा किया था उसका क्या मकसद रह गया? फिर हो गया आप असफला साफिली, आप हो गए असफला साफिली। आप करोड़पति होकर भी असफला साफिलीन हो सकते हो, और आप गुदड़ी पोश होकर भी सक्सेसफुल, क्यों? आप खुश हो सकते हो। तो बस ठीक है, यही आज थोड़ा बहुत थी बातें जो मैंने कहा चले आप लोगों से शेयर करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। और मजीद चैनल के अंदर बेसिकली चैनल है कि अगर आप जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, अगर किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो आप उसमें कमेंट्स कर देते हैं, मैं उस चीज की आपको वीडियो बना के जो है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।